Inflation. Inflation is the rate of increase in prices over a given period of time. Inflation is typically a broad measure such as the overall increase in prices or the increase in the cost of living in a country. इन्फ्लेशन का मीनिंग है एक परसिस्टेंट चेंज प्राइस में, मतलब कल तक जो चीज़ आप 10 रुपये में खरीद रहे थे आज 15 से 20 रुपये में खरीद रहे हैं, आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई है और चीज़ों के प्राइस बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन हर कंट्री की करेंसी में आपको देखने को मिलेगी और इन्फ्लेशन होने की बेसिकली दो कॉजेज़ होती हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। तो फर्स्ट कॉज आती है इन्फ्लेशन की, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। When demand for goods and services rises faster than the supply of those goods and services, the result in demand pull inflation. जब चीज़ों की डिमांड उनकी सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाए तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगी और ऐसा होने की भी कुछ कॉजेज़ होती हैं। हो सकता है लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाए और वो ज़्यादा चीज़ें परचेज कर रहा हो। इसका मीनिंग है कि कंट्री की ग्रोथ अच्छी है, लोगों के पास परचेजिंग पावर है, लोगों के पास मनी है, बट एक्सेस किसी भी चीज़ का होना एक बैड फैक्टर है और यही इम्प्लीमेंट होता है पैसे के केस में भी। जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए या कंट्री बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर दे तो पैसा डीवैल्यू होना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि हमें कोविड के बाद देखने को मिला जब कंट्रीज़ ने एक्सेस मनी प्रिंट कर दिया इकॉनमी को स्टेबल बनाने के लिए। और दूसरी टाइप है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। Cost push inflation is inflation caused by an increase in prices of inputs like labor, raw material, etc. Cost push inflation जब होती है जब चीज़ों की प्राइस बढ़ जाए बट फैक्टर हो रॉ मटेरियल, लेबर जैसे। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एनर्जी की प्राइस पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज हुई है बिकॉज रशिया एक बिगेस्ट एक्सपोर्टर था ऑयल का, नेचुरल गैस का, जो यूरोप को ऑयल और नेचुरल गैस प्रोवाइड करता था। तो जब रॉ मटेरियल के, लेबर के महंगा होने की वजह से चीज़ें महंगी होना स्टार्ट हो जाएं तब भी आपकी करेंसी की वर्थ कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल कल तक आप 200 का फ्यूल डलवाकर ऑफिस जा रहे थे पर आज फ्यूल प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से आपको 300 रुपये का फ्यूल डलवाना पड़ रहा है। तो इसका मीनिंग है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपके कंट्री में इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गई है। अब अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। When the rate of inflation slowly increase over time, for example, the inflation rate rises from 2% to 4% a year. ये एक हेल्दी रेशियो माना जाता है। मीन्स कि अगर आपके कंट्री में 2% से 4% का इन्फ्लेशन है तो आपके कंट्री की ग्रोथ अच्छी है, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन ज़ीरो हो जाए तो वो भी बैड है इकॉनमी के लिए। इसका मीनिंग ये होगा कि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है और कंट्री की ग्रोथ रुक जाएगी। सेकंड आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। इस टाइप में इन्फ्लेशन का रेशियो 4% से 10% तक इंक्रीज होता है। और थर्ड आता है रनिंग इन्फ्लेशन, जिसमें प्राइस 10% से 20% तक इंक्रीज हो जाता है। मीनिंग कि कल तक जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीद रहे थे अब 120 रुपये में खरीद रहे हैं। इसके बाद आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इस केस में प्राइस 20% से 1000% तक इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट में आता है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। ये बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होता है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है कंट्रीज़ के लिए। इस केस में चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो चीज़ पहले 100 की थी बाद में वो 1 लाख तक की हो जाती है। ऐसा हमें जिम्बाब्वे में देखने को मिला था और रिसेंटली वेनेजुएला में हमें ये देखने को मिला था जब लोग रोटी खरीदने के लिए बोरी भर कर पैसा लेकर जाते थे। कंटेंट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।